वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। यानी अगर आपको कोई सेट दे रखा है तो इसके सारे सबसेट्स को अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो इसके जो भी सारे सबसेट्स होंगे उसका जो करेक्शन होगा तो वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा। किस ऑपरेशन में ग्रुप फॉर्म करेगा, कैसा ग्रुप होगा, ये हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स क्या होता है, ये आपका होता है पावर सेट। तो यूं कह सकते हो कि हम लोग पावर सेट को देखने वाले हैं कि ये किस तरह का ग्रुप बनाएगा, कौन से ऑपरेशन में बनाएगा और पूरा इसका डिटेल क्या रहने वाला है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, मज़ा आएगा, इसको लास्ट तक देखिए। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि कोई हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, ठीक है, एक्स मेरे पास में नॉन एम्प्टी सेट है और px क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, दैट मीन्स पावर सेट हो जाएगा। सो px डिनोट पावर सेट ऑफ x एंड दिस पावर सेट ऑफ x फॉर्म ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन दिस डेल्टा। ठीक है, ये जो डेल्टा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसके साथ ये ग्रुप बनाएगा। क्योंकि आपको ग्रुप के लिए क्या चाहिए, एक तो आपको सेट चाहिए होता है, दूसरा उसमें बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होता है। तो पावर सेट के लिए याद रखिएगा या बोलो सबसेट्स ऑफ ऑल दिस सेट। ठीक है, आपको एग्जाम में हर तरह से पूछ सकता है, सबसेट्स ऑफ ऑल दिस सेट बोलेगा, पावर सेट बोलेगा, एक ही चीज है। तो इसके लिए आप जो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे वो क्या लेंगे, वो दिस डेल्टा लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, दिस डेल्टा इज साइमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफाइन किया जाता है साइमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। पहले भी आपने पढ़ा होगा कि अगर दो सेट है तो दो सेट ए और बी के बीच में जो साइमेट्रिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये सेट निकाल लो आप, फिर ये सेट निकाल लो, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या कहलाता है, वो साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है बिटवीन दिस टू सेट्स। तो जब आप कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स लेते हैं, दैट मीन्स पावर सेट लेते हैं, तो वो अंडर दिस ऑपरेशन क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह क्या रहेगा हम लोग उसको देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, समझने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे मैंने एक सेट लिया है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। अब इसका आप पावर सेट लिखो, क्विकली लिख सकते हो। ठीक है, एम्प्टी से शुरू करते हैं, एम्प्टी, यहाँ पे फिर देखो ये 1 1 एलिमेंट का सिंगलटन सेट, फिर 2 2 एलिमेंट का और फिर लास्टली इटसेल्फ जो सेट है 3 एलिमेंट का। तो कुल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो डेफिनेटली इसको देखना काफी आसान होता है। और हम पढ़ भी रखे हैं कि अगर 3 एलिमेंट है यहाँ पे तो पावर सेट में 2 का पावर 3 एलिमेंट होगा। सो द कार्डिनलिटी ऑफ दिस पावर सेट इज 8, इसका 8 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपका 8 एलिमेंट है। ठीक है, ओके, टोटल 8 एलिमेंट है। अब देखो, अब ये जो कलेक्शन है, ये जो px है ना, ये क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। मतलब दिस px विथ द बाइनरी ऑपरेशन दिस डेल्टा, दैट मीन साइमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म ए ग्रुप। ये ग्रुप फॉर्म करता है। इस ग्रुप में आप क्लोजर प्रॉपर्टी अगर चेकआउट करना चाहोगे तो देख लो, आप कोई भी 2 एलिमेंट लो पावर सेट का, तो आप देखोगे कि वो क्लोज्ड होगा। जैसे ए और बी, मैं तो कोई 2 एलिमेंट ले लेता हूँ पावर सेट का। तो सपोज करो मैंने ए एक सेट ले लिया 1 2 और बी ले लिया 2 3। अब इन दोनों के बीच में अगर आप लोगों साइमेट्रिक डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या होगा, दोनों का पहले यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा और जो भी मेरे को आता है इसके बीच में हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसका यूनियन हो गया 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन हो गया 2 और ये आपका फिर से 1 3 आ गया। तो 1 3 अगेन आपका इसमें मौजूद है। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है। आप कोई भी 2 एलिमेंट लेकर के चेकआउट कर सकते हो, नो डाउट। आगे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होगा, इसमें जो नल सेट होता है ना, जैसे आप कोई भी पावर सेट लिखते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो नल सेट। ठीक है, तो जो नल सेट होता है वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ऑफ दिस पावर सेट। ठीक है जी, तो पावर सेट जो ग्रुप फॉर्म करेगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, नल सेट होगा। सो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ए का साइमेट्रिक डिफरेंस फाई के साथ में, या बोलो फाई का साइमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ में आपको ए ही आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट। तो ये आपको ये याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाई होता है। इनवर्स ऑफ एलिमेंट भी आप देख पाओगे। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट का जब आप इनवर्स ऑफ एलिमेंट निकालोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मजा आएगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट आएगा वो खुद ही आएगा। सो ईच एलिमेंट इज इट सेल्फ इनवर्स इन द पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है, हर एलिमेंट क्या होता है, इट सेल्फ इनवर्स होता है, यानी उसका इनवर्स वो खुद ही होता है। यानी देखो ए का साइमेट्रिक डिफरेंस ए से करोगे तो फाई आ जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने ए कोई एलिमेंट ले लिया 1 3 और ए का साइमेट्रिक डिफरेंस निकालो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए। ए यूनियन ए आपका ए आएगा,
ए इंटरसेक्शन ए भी आपका ए आएगा और ए माइनस ए आपका फाई आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि पावर सेट में, पावर सेट के केस में ना, कोई भी पावर सेट है तो पावर सेट में सपोज करो कि अगर इस तरह के एलिमेंट हैं, फाई है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट है, तो आपका जो फाई होगा मैं आपको बता दूं, ये तो आपका आइडेंटिटी होगा, तो ऑर्डर लिखना काफी इजी हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा और बाकी सारा ही एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, सारे ही इटसेल्फ इनवर्स होंगे। आप चेकआउट करके देख सकते हो बिंदास तरीके से। तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पावर सेट के कलेक्शन में एम्प्टी के अलावा, आइडेंटिटी के अलावा सारे ही आपको क्या मिलते हैं, 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्चुअली जो है K4 टाइप का ग्रुप है। ये मैं इसको कह सकता हूं कि जो क्लीन्स 4 ग्रुप था ना, ये K4 टाइप का ग्रुप है। तो फर्क क्या है, K4 जो था आपका, वो आपका 4 एलिमेंट का था, ठीक है, 4 एलिमेंट का ग्रुप था, जबकि ये जो है आपका, ये आपका इनफाइनाइट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। मतलब अगर फाइनाइट लेंगे तो फाइनाइट आपको मिलेगा पावर सेट, और इनफाइनाइट एलिमेंट लेंगे तो उस केस में हमको इनफाइनाइट पावर सेट भी मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको 4 एलिमेंट का देखना है तो वो K4 होता है। उसके अलावा, ठीक है, 2 to the power n वाला, क्योंकि आपको एक बात समझना है यहाँ पे कि जो मेरा पावर सेट होता है ना, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है। तो कोई भी पावर सेट है तो उसका अगर n एलिमेंट है A में, तो पावर सेट में 2 का पावर n एलिमेंट होता है। तो 2 का पावर n एलिमेंट वाला अगर कोई पावर सेट है, या आपको अगर कोई ऐसा एग्जांपल चाहिए कि जिसकी कार्डिनलिटी 2 का पावर में, जैसे मान लो 2 का पावर 1 हो गया, तो ये तो चलो खुद प्राइम एलिमेंट है, तो ये तो नो डाउट अबेलियन होगा। 2 का पावर 2, ये तो आपका K4 ही आ गया, ठीक है, ये भी अबेलियन होता है। 2 का पावर 3 8, ठीक है। तो 2 का पावर 3 8 जो है ना, ये भी आपका अबेलियन ग्रुप होगा अगर ये पावर सेट से आपका, आप इसको लेना चाहोगे तो जब आप एग्जाम्पल क्रिएट करते हो एग्जाम्पल में, तब एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर 2 का पावर 3 का आपको खोजना है कि अबेलियन ग्रुप कौन है, तो भाई है आपके पास में ये पावर सेट। 2 का पावर 4 वाला खोजना है तो उसके लिए भी आपके पास में यही पावर सेट है, ठीक है, जो कि अबेलियन ग्रुप होगा। 2 का पावर 5, तो 2 का पावर वाला कोई भी आप खोजोगे ना, तो वो आपको अबेलियन ग्रुप मिलेगा, ठीक है, बिंदास तरीके से, क्योंकि सारा ही एलिमेंट क्या होना है, इसका इटसेल्फ इनवर्स होना है, एक्सक्लूडिंग दिस आइडेंटिटी एलिमेंट। तो काफी मजेदार होगा। तो अगर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन टेबल बनाए तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे बनेगा कि 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा, ओनली आइडेंटिटी, और 2 ऑर्डर का सारा ही एलिमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि 2 तो पहले जो है डिवाइड करता है 2 का पावर n को, और 2 प्राइम है, तो ये एलिमेंट आपको एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जैसा हम लोग देख रहे हैं हर जगह करेगा, ठीक है जी, और सारे ही इटसेल्फ इनवर्स होंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे देखो आ गया, क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया, हेंस इट इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी जो पावर सेट है आपका, पावर सेट X इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखो कि हम लोग ये देखते हैं, अच्छा ये अबेलियन कैसे होगा, इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस होता है उसमें ये प्रॉपर्टी आता है कि साइमेट्रिक डिफरेंस A B के बीच का और B A के बीच का क्या होता है, ये आपका इक्वल होता है। तो नो डाउट, ठीक है, ये आपका क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, और हम लोग ऊपर में देख ही चुके। अब आप देखो, इट इज नॉन साइक्लिक फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर जैसे n की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि मान लो आपके पास में जो सेट है, ठीक है, सेट में आपके पास में अगर n एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में क्या होगा, इसके पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर इसके पास में n एलिमेंट है, इसके पास में 2 का पावर n एलिमेंट है, ठीक है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, ये जो पावर सेट होगा ना, ये जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है अंडर द साइमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या होगा, ये आपका नॉन साइक्लिक होगा। इस सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो हम लोग ये देखें कि ये तो अबेलियन तो है, ठीक है, हमेशा अबेलियन है, बट जब हम लोग बात करेंगे 2 से बड़ा के लिए और साइक्लिक चेक करेंगे तो ये क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। आप देख सकते हो जब n इक्वल टू 1 की बात होगी तो सिंगलटन सेट में पावर सेट में कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो 2 एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्या है, प्राइम है, प्राइम ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक होता है, तो n इक्वल टू 1 के लिए तो ये साइक्लिक है। जैसे ही n का वैल्यू 2 लोगे आप, तो सेट में 2 एलिमेंट होगा, तो इसके पावर सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 का पावर स्क्वायर यानी 4। अब 4 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप होता है वो आइसोमॉर्फिक टू K4 होता है, और K4 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप तो है, बट क्या है, बट आपका नॉन साइक्लिक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां हम n का वैल्यू 2 लिए तो ये नॉन साइक्लिक आ गया। इसी तरीके से आप n से बड़ा, 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो नॉन साइक्लिक मिलेगा।
तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि 2 का पावर 1 होगा तो अबेलियन और साइक्लिक दोनों होगा, चूंकि ये प्राइम एलिमेंट है। 2 का स्क्वायर होगा तो ये K4 के आइसोमॉर्फिक होगा, सो इट इज अबेलियन बट नॉन साइक्लिक। और 2 का पावर 3 कोई भी अब लेते जाओ सारा ही अबेलियन होगा और नॉन साइक्लिक भी होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे देख लो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एक्स हमारा अगर कोई नेचुरल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इनफाइनाइट सेट पे आ गए, ठीक है। फाइनाइट सेट का एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने, अब हम आ गए इनफाइनाइट सेट पे। अगर हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल में नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर के लिए इसके लिए जो पावर सेट बनेगा ना वो भी अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी। तो नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी होता है वो होता है अलिफ नॉट, ये आप जानते हैं, ठीक है। अलिफ नॉट ऐसे लिखते हैं इसको। ये होता है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट हर सेट आपको पता है कि अनकाउंटेबल नहीं होता है ना। जो है नेचुरल नंबर को मैप करता है वो क्या होता है, वो आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक काउंटेबली इनफाइनाइट और एक आपका अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है याद रखिएगा, इसकी कार्डिनलिटी को ऐसे डिनोट किया जाता है अलिफ नॉट से, बीच में ऐसे बोल दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अलग अलग है, कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब चलो देखो, तो यहाँ पे जो पावर सेट ऑफ n है इसका कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा, तो 2 का पावर अलिफ नॉट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं रियल एनालिसिस में कि ये क्या होता है, ये आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आप नेचुरल नंबर लेते हो तो वैसे केस में पावर सेट में अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे, ठीक है, और सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा, वेयर एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज ऑर्डर 2, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस इनफाइनाइट सेट के लिए कैसा हम लोग का बनेगा ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, तो ध्यान दीजिए। ए अगर कोई आप सबसेट लेते हो नेचुरल नंबर का, तो वो सबसेट आपका 2 तरह का हो सकता है कि वो फाइनाइट हो, ठीक है। अगर आप फाइनाइट लेते हैं तो ऐसे केस में जो पावर सेट आएगा उसमें भी उसमें 2 का पावर के एलिमेंट होगा, तो वो भी आपको क्या होगा, वो आपका जो पावर सेट होगा वो भी आपको एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह का मैं बताता हूँ कैटेगरी हो सकता है। एक तो आप नेचुरल नंबर का फाइनाइट सबसेट ले सकते हैं और एक ले सकते हैं इनफाइनाइट सबसेट। अगर आप फाइनाइट सबसेट लेते हैं, सपोज करो ए इज फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो ऐसे केस में जो पावर सेट होगा वो सब ग्रुप होगा, ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 का पावर k होगी, अगर मैं ए को के ले लेता हूं तो, ठीक है, कि अगर ए की कार्डिनलिटी के है तो पावर सेट में 2 का पावर के एलिमेंट आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल सब ग्रुप हो सकते हैं। क्यों? नेचुरल नंबर का सबसेट फाइनाइट सबसेट कितना हो सकता है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर हो सकता है और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सबसेट्स हो सकता है। तो अगर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का, तो डेफिनेटली जो इस तरह का सब ग्रुप बनेगा, ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, वो क्या होगा, वो भी आपका अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो याद रखिएगा कि फाइनाइट ऑर्डर का, यहाँ पर हम फाइनाइट ऑर्डर का बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑर्डर का जो सब ग्रुप्स हो सकता है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। अगर आप इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट सबसेट्स भी उसी तरीके से अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। बहुत तरह का, कितना बना सकते हो इनफाइनाइट सबसेट नेचुरल नंबर का। अगर मैं बोलूँ इनफाइनाइट सबसेट बनाने के लिए तो बहुत सारा पॉसिबल है इनफाइनाइट सबसेट। तो इस केस में भी जो सब ग्रुप होगा px, ठीक है, वो क्या होगा, उसका कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा, तो वो तो अनकाउंटेबल आ ही जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो सब ग्रुप का क्वांटिटी है, ऊपर में हम लोग एलिमेंट के बारे में जान गए, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट के बारे में आप याद रखो कि एक ऑर्डर का एलिमेंट होता है जो एक ही होता है, बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। तो सिर्फ 2 ही तरह का ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है, एक 1 ऑर्डर का एलिमेंट आइडेंटिटी और बाकी सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट, ठीक है, रिमेनिंग ऑल। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये हो गया एलिमेंट के बारे में। और सब ग्रुप के बारे में, चूंकि आप किसी भी ग्रुप के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये बता रहा हूँ कि इसमें एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है और ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन, सब ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट और बाकी सारे 2 ऑर्डर के। और अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो सब ग्रुप को मैं देखो यहाँ पे फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फाइनल हो जाएगा सब ग्रुप को। देखो ये सब ग्रुप आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, यस, ये तो सब ग्रुप्स में फाइनली क्या हो जाएगा कि सब ग्रुप में अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ये तो हम लोग देख ही चुके कि इनफाइनाइट ऑर्डर का बहुत तरह का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप मिलेगा आपको इनफाइनाइट ऑर्डर का, और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप मिलेगा फाइनाइट ऑर्डर का, जो सारे क्या होंगे, जो सारे आपके अबेलियन ग्रुप होंगे,
ठीक है। और अगर 2 ऑर्डर की ग्रुप की बात करें तो 2 ऑर्डर का आपका सारा साइक्लिक ग्रुप होगा और ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर होगा। तो याद रखिएगा, अगर मैं सब ग्रुप की बात करूं तो 1 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो ये जो ट्रिवियल है वाला है सिर्फ वही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे वो आपका नल सेट है, ठीक है। और उसके अलावा जो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, तो चूंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे दो ऑर्डर के, तो ये जनरेट कर देगा इनफाइनाइट 2 ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, चूंकि ये प्राइम है तो ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा। और कितना होगा ये, तो ये इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल होगा। इसके अलावा कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का आप बात कीजिएगा तो फाइनाइट ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, एलिमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि 2 ही ऑर्डर का एलिमेंट तक लास्ट है। तो फाइनाइट ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बट फाइनाइट ऑर्डर का इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप होगा। याद रखिएगा, अबेलियन सब ग्रुप होगा, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट में कोई एलिमेंट तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है, सब ग्रुप्स। ये सारे सब ग्रुप आपके अबेलियन होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम बात नहीं कर रहे। अबेलियन जो होगा वो सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक है। बाकी इनफाइनाइट अनकाउंटेबल आपको सब ग्रुप मिलने वाला है। बात फॉलो कर रहे हो जी, ठीक है। और चूंकि नेचुरल नंबर पे अगर बात करोगे तो उस केस में तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल भी आपका क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, तो उस पर भी हम लोग नहीं जा रहे। हाँ, बट ये है कि अगर हम बात करें फाइनली तो 1 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप, 2 ऑर्डर का सारे साइक्लिक इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सब ग्रुप, फाइनाइट ऑर्डर के इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सब ग्रुप, और जो अबेलियन होंगे, ठीक है, जो कि अबेलियन होंगे, और लास्टली इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सब ग्रुप्स, ठीक है। उसका नेचर हम लोग डिपेंड करेगा कि हमारा ग्रुप कैसा है। तो यही था पावर सेट के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप जब इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।